एपिसोड की शुरुआत में हमें टोनी और आर्सेनल को दिखाया जाता है। टोनी और आर्सेनल मजे लेते हुए ग्रीम रीपर को रोकने जा रहे थे। वो लोग जब ग्रीम रीपर के पास पहुंचते तो ग्रीम रीपर टोनी पर ईएमपी से हमला करता है। यहाँ पर टोनी को बचाने के लिए आर्सेनल तुरंत निकल जाता है। टोनी बोलता मैं ठीक हूँ आर्सेनल, तुम जाकर ग्रीम रीपर को मिसाइल लॉन्च करने से रोको। लेकिन तब तक ग्रीम रीपर मिसाइल लॉन्च कर चुका होता। कैप तुरंत थॉर को मिसाइल रोकने के लिए भेजते हैं। थॉर सही समय पर पहुंचकर मिसाइल की डायरेक्शन चेंज कर देता है। फैल्कन बोलता थॉर जल्दी से वहां से निकलो क्योंकि मिसाइल ने अगर अपना रास्ता चेंज किया तो वो ब्लास्ट हो जाएगा। थॉर कुछ समझ पाता उससे पहले ही मिसाइल ब्लास्ट हो जाता है। लेकिन जब थॉर के आगे खुलते हैं तो उसके सामने आर्सेनल होता है। आर्सेनल ने पूरी एनर्जी को संभाल लिया होता। टोनी ग्रीम रीपर के पास पहुंचता है। उसे पकड़कर सील को देने के बाद टोनी एवेंजर्स टावर पहुंचता है जहाँ पे हल्क और थॉर आर्सेनल से मुकाबला करने के लिए कहते हैं, जिस पर टोनी बोलता है माफ करना दोस्तों, अभी आर्सेनल फ्री नहीं है। टोनी की बात सुनकर हॉकाई बोलता है एक इंसान जितनी काबिलियत किसी भी रोबोट में हो ही नहीं सकती। हॉकाई की बात सुनकर टोनी हॉकाई का डांट लेके आर्सेनल को देता है और आर्सेनल उससे एक परफेक्ट निशान लगाता है। जिसके बाद हमें कैप को दिखाया जाता है जो फ्यूरी से बात करते। फ्यूरी जो काफी गुस्से में होते। फ्यूरी बोलते कि तुम में से अब कोई मेरे शहर में दिख ना जाए। कैप बोलते फ्यूरी आखिर हमने किया क्या है। फ्यूरी बोलते कि तुमने पूरा शहर बर्बाद कर दिया, अब क्या तुम किसी की जान लोगे। कैप समझ जाते कि ये थैनोस ने किया। जिसके बाद हमें चांद पर वॉचर को दिखाया जाता है जिसे थैनोस कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी थैनोस वहां पर पहुंच जाता है जो तेजी से वॉचर की तरफ बढ़ता है और सीन शिफ्ट हो जाता है। हमें टोनी को दिखाया जाता है जो पावर स्टोन की टेस्टिंग कर रहा था, लेकिन इससे आर्सेनल बार बार बेकाबू हो जा रहा होता है। यहाँ पर टोनी बोलता है इस तरीके से तो पूरा यूनिवर्स आर्सेनल एक बार में खत्म कर देगा। मुझे तो ये जानना है कि आर्सेनल इतनी सारी एनर्जी भेजता कहाँ पर है। टोनी बोलता काश मेरे डैड ने आर्सेनल के लिए एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाया होता जिस पर आर्सेनल टोनी के डैड का होलोग्राम प्रोजेक्ट करते हुए बोलता उन्होंने बनाया है। होलोग्राम के थ्रू टोनी के डैड बताता कि आर्सेनल को मैंने तुम्हारे दोस्त के तौर पर बनाया है, लेकिन ये किसी भी पावर को दूसरे डायमेंशन में तुम्हें बचाने के लिए भेज सकता है, लेकिन जब वो वापस लाएगा तो उसके साथ ही वो तबाह हो जाएगा। तभी वहाँ पे कैप पहुंचते जो हावर्ड को देखकर खुश होते हैं। फिर हमें हल्क को दिखाया जाता है जो बोर हो रहा होता है। पर तभी फैल्कन नोटिस करता है कि एक मीटियोर उनकी तरफ तेजी से बढ़ा, लेकिन वो मीटियोर नहीं बल्कि वॉचर होता है। वॉचर जब अपनी आंखें खोलता है तो उसके अंदर थैनोस का मैसेज होता है। कैप समझ जाते कि थैनोस चांद पर हमारा इंतजार कर रहा है। कैप बोलते हमें चलना होगा। नताशा बोलती है कैप्टन ये एक जाल भी हो सकता है, जिस पर टोनी बोलता जाल हो ना हो एवेंजर्स को तो अपना काम करना ही पड़ेगा। इसके बाद सभी एवेंजर्स चांद की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में हॉकाई पूछता है कि हम आर्सेनल को अपने साथ क्यों लेकर जा रहे हैं, जिस पर कैप बोलते हैं आर्सेनल हमारा लास्ट ऑप्शन है क्योंकि वही है जो पावर स्टोन का यूज कर सकता है। पर तभी उनके स्पेसशिप से एक मीटियोर आ टकराता है और वो चांद पर क्रैश लैंड कर जाते हैं। और अब थैनोस एवेंजर जेट के सामने होता है। थैनोस को पावर स्टोन मिल जाता है, लेकिन वो एक बूबी ट्रैप होता है। थैनोस को फंसा देख एवेंजर्स दूसरे जेट से वहां पर आते हैं। टोनी बोलता कमाल का आइडिया था नताशा। इसके बाद हमें थॉर को दिखाया जाता है। थॉर वॉचर से बोलता हमें पता है कि तुम्हारी नस्ल बीच में दखल अंदाजी नहीं करती है, इसीलिए तुम्हारी जगह हम थैनोस से लड़ेंगे। जिसके बाद हमें फैल्कन को दिखाया जाता है। थैनोस को कोशिश करता है देख फैल्कन बोलता है कि तुम इसे जितनी ताकत से मारोगे उतना ताकतवर होता जाएगा। जिस पर थैनोस बोलता तुम मुझे मेरा पावर स्टोन दे दो मैं चला जाऊंगा। आयरन मैन बोलता माफ करना पर मुझे तुम पर विश्वास नहीं है। जिस पर थैनोस थॉर और हल्क की मदद से जाल को ओवर पावर्ड करके खुद को आजाद कर देता है और टोनी पर हमला करता है, जिससे टोनी वॉचर के घर में जा गिरता है। जिसके बाद सभी एवेंजर्स को पीटता हुआ थैनोस बोलता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे प्लांट को भी खत्म कर दूंगा। फिर हमें टोनी को दिखाया जाता है। टोनी वॉचर की मशीन को देखकर बोलता है कि मुझे पावर स्टोन की पावर को यूज करने का तरीका मिल चुका है, लेकिन मुझे हेल्प की जरूरत है। टोनी की हेल्प के लिए कैप नताशा हॉकाई और फैल्कन को भेज देते हैं और खुद हल्क और थॉर के साथ मिलकर थैनोस से लड़ने लगता है। आयरन मैन बोलता है मुझे पावर स्टोन की पावर को फोकस करने का तरीका मिल चुका है, हम इस क्रिस्टल थ्रू पावर स्टोन की पावर को फोकस कर सकते हैं और आर्सेनल को भी इससे कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन इससे पहले तुम्हें इसके लिए एक कंटेनमेंट यूनिट बनाना होगा। और फैल्कन तुम जाकर तब तक वॉचर के सिस्टम से थैनोस के बारे में जानकारी निकालो। जिसके बाद फिर से हमें थैनोस को दिखाया जाता है। थैनोस हल्क को पीटने के बाद हल्क को मारता है और उसका हथौड़ा उठाने की कोशिश करने लगता है और वो थॉर का हथौड़ा नहीं उठा पाता। थॉर बोलता तुम इसके लिए वर्दी नहीं हो। तो थैनोस थॉर को उठाकर बोलता अगर मैं हथौड़े को तुम पे पटक नहीं सकता तो मैं तुम्हें हथौड़े पे पटक दूंगा। इसके बाद हमें फैल्कन को दिखाया जाता है। फैल्कन बोलता थैनोस टाइटन नाम की वॉरियर जाति से बिलोंग करता है, पर थैनोस ने पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अपने प्लेनेट पे कत्ले आम मचा दिया था। टोनी बोलता क्या बात है फैल्कन हमारा डिवाइस तैयार है। पर तभी थैनोस आर्सेनल पे कैप को दे मारता है जिससे क्रिस्टल गिर जाते और थैनोस वहां पे आता है। थैनोस बोलता है मुझे तो कहा गया था तुम लोग पृथ्वी के सबसे ताकतवर हीरो हो और अगर ये बात सच है तो पृथ्वी को मुझसे कोई नहीं बचा सकता। जिस पर टोनी बोलता है तुमने अभी हमारा जलवा देखा कहाँ है थैनोस, और वो आर्सेनल को इशारा करता है। आर्सेनल अब तक सभी क्रिस्टल ग्लासेस को इकट्ठा कर चुका था। आर्सेनल पावर स्टोर को एम्पलीफाई करके थैनोस पर हमला करता है जिससे सभी को लगता है कि थैनोस मर गया, लेकिन थैनोस उठता है और बोलता है मुझे पता था कि ये दिन भी आएगा, इसीलिए
मैंने इन्फिनिटी गॉन्टलेट बनवाया है जो पावर स्टोन की पावर को संभाल सकता है और वो इन्फिनिटी गॉन्टलेट से आर्सेनल को अपनी तरफ चुंबक की तरफ खींच लगता है। टोनी थैनोस को रोकने जाता है लेकिन थैनोस टोनी के साथ सभी एवेंजर्स को एक साथ निपटा देता है और पावर स्टोन आर्सेनल से खींचकर निकाल लेता है और थैनोस बोलता है अब बारी है तुम्हारी पृथ्वी की, और थैनोस पृथ्वी की तरफ निकल जाता है। तभी फैल्कन को कुछ क्लिक होता है। फैल्कन बोलता है कि हम स्टोन को तो खत्म नहीं कर सकते लेकिन इन्फिनिटी गॉन्टलेट को 10,000 मेगा टन एनर्जी से नुकसान पहुंचाया जा सकता है। लेकिन तभी जब हमला करीब से किया जाए जिस पर आर्सेनल इतनी एनर्जी मैं संभाल सकता हूँ, मैंने न्यूक्लियर मिसाइल झेली थी, मैं उसकी एनर्जी वापस ला सकता हूँ लेकिन उससे मैं तबाह हो जाऊंगा। टोनी बोलता मैं आर्सेनल को खोने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ, जिस पर कैप बोलते टोनी बात को समझो दोस्त, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। टोनी उदास मन से राजी हो जाता। तभी वहाँ पर हॉकाई आता, वो बोलता कि हमारे पास टाइटन बैटल आर्मर है। इसके बाद हमें थैनोस को दिखाया जाता है जो पृथ्वी की तरफ बढ़ा होता है, लेकिन तभी एवेंजर्स बैटल आर्मर के साथ उस पर हमला कर देते हैं। थैनोस टाइटन हथियारों को देखकर बोलता है ये ना मुझे पहले रोक पाए थे ना अब रोक पाएंगे। तभी टोनी हमला करता है और बोलता है पर वो रोक सकता है और आर्सेनल थैनोस पर हमला कर देता है जिससे थैनोस दूर स्पेस में गुम हो जाता है। जिसके बाद हमें बचे हुए आर्सेनल के सिर को दिखाया जाता है जिसे टोनी अपने साथ ले जाता है। टोनी बोलता है मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट वापस चाहिए, जब तक आर्सेनल को वापस नहीं लिया आता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। जिस पर हॉकाई बोलता है मेरा भी आर्सेनल के साथ एक मैच पेंडिंग है। टोनी बोलता है ये बात तो मुझसे खुद कहना। इसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। दोस्तों आपका एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। पिछले एपिसोड के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आप उन्हें भी जाकर देख सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सायोनारा।